एक राजा ने दो प्रश्न किए, क्या करता है भगवान और कहां रहता है भगवान। अब उत्तर देने वाले परेशान, क्या करता है भगवान, कहां रहता है भगवान, उत्तर दीजिए। राजा का प्रश्न, मंत्री लोग परेशान, एक छोटे से बच्चे को पकड़ के लाए, ये छोटा बच्चा उत्तर देगा। राजा ने कहा देखो मैं राजा हूं, अगर उत्तर सही नहीं मिला तो फांसी पे टांग दूंगा। हाँ टांग देना, पहले प्रश्न करिए। राजा ने उस बालक से प्रश्न किया कि भगवान क्या करता है। बालक ने कहा कि तुम एक बात बताओ, आप हमसे गुरु बन के पूछ रहे हो कि शिष्य बनकर, गुरु बन के पूछ रहे हो कि शिष्य बनकर। तो राजा ने कहा नहीं, आप भले ही छोटे हैं लेकिन ज्ञान वृद्धोपि वृद्धिता, शास्त्र का प्रमाण है कि उम्र से बड़ा छोटा नहीं माना जाता। ज्ञान वृद्धोपि वृद्धिता, जो ज्ञान में श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है और जो ज्ञान में अल्प है वो लघु है। तो भले ही तुम उम्र में छोटे हो लेकिन ज्ञान में हमसे बड़े हो, तो हम तुम्हें गुरु मान करके पूछ रहे हैं कि गुरु जी हमारे प्रश्न का जवाब दो। तो उसने कहा हम तुम्हारे गुरु हैं। कहा बिल्कुल हाँ, और हम आपके चेले हैं, आप हमारे प्रश्न का जवाब दो। तो बालक ने कहा कि जब तुमने हमको गुरु बोला है, हम तुम्हारे गुरु हैं, तो तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि गुरु जमीन में खड़ा है और चेला राजगद्दी पे बैठा है। बैठने का कोई अकल होना चाहिए। तो राजा को शर्म लगी, वो नीचे उतर के खड़ा हो गया। बालक गया सोने के सिंहासन पर बैठ गया। बालक ने कहा अब प्रश्न करिए, उत्तर दूंगा। बोले हमारा प्रश्न है भगवान क्या करता है। बालक ने कहा कि तुम जैसे राजा को एक पल में भिखारी की जगह खड़ा कर देता है और हम जैसे छोटे आदमी को राजा के सिंहासन पर बिठा देता है। वो जब चाहे तो राजा को भिखारी बना सकता है, भिखारी को राजा बना सकता है। और बोलो, बोले ये बताइए वो रहता कहाँ है। बालक ने कहा मुझे भूख लगा है, एक गिलास दूध चाहिए। एक गिलास में दूध लाया गया। बालक ने गिलास के दूध में उंगली डाल के ऐसे ऐसे देखा। क्या देख रहे हो। मैं ये देख रहा हूं कि दूध में घी कहाँ है। बड़े पागल आदमी हो, दूध के बूंद बूंद में घी है। तो बोले दिखाई क्यों नहीं दे रहा। बोले ऐसे थोड़ा ही दिखेगा, दूध को गर्म करिए, जमाइए, मथानी से मथिए, घी प्रकट हो जाएगा। बालक ने कहा मूर्ख राजा, जैसे दूध के बूंद बूंद में घी है लेकिन बिना मथानी के प्रकट नहीं होगा, इसी तरह अणुअण में कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, ध्यान करो, धारणा करो, समाधि करो, जप करो, तप करो, अर्चन करो, वंदन करो, भर्तन करो, पूजन करो, समर्पण करो, मिल जाएगा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। वो यहां तक है कि वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है असर उसका वहां तक है। आपकी नजर में मोतियाबिंद हो जाए ये तो आपका दोष होगा, इसलिए आप उसकी उपलब्धि पर कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं। हमें दिखाई नहीं देता है, हम अस्तित्व पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। चलिए चमारी के इस पंडाल में आपकी आंख के सामने से दिखाता हूं, आपकी नजर धोखा नहीं खाएगी। देखिए मेरी तरफ, नहीं होने पर भी आपको अस्तित्व स्वीकारना पड़ेगा। आपके सामने प्लास्टिक का डोरी पड़ा है, आप देखिए ऊपर की तरफ प्लास्टिक का डोरी पंडाल में बिछाया गया, दिख रहा है ना। प्लास्टिक की डोरी को आप देख सकते हैं। अगर मैं प्लास्टिक की डोरी को प्लास से छील दूं तो एल्युमिनियम का तार इसमें दिख सकता है। बोलो दिख सकता है ना। प्लास्टिक देख सकते हो, डोरी देख सकते हो, एल्युमिनियम देख सकते हो। अच्छा उस एल्युमिनियम के अंदर बिजली है, दिखाई पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अब कोई कहने लगे कि हम तो मानेंगे ही नहीं, हमें तो दिखाई पड़े तब मानेंगे। हम ना मान रहे, हम तो देखेंगे तब ही मान रहे, हम ना मान रहे। तो कैसे उसको मनाना पड़ेगा, क्या इलाज है? कोई बहस मत करो, एक ही इलाज है कि उसकी उंगली पकड़ो और तारे पे रख दो, सोई कहेगा है, झांसी तक लद के जाएगा, जिंदगी में बल्ब नहीं छुएगा। हमारी जिम्मेदारी, एक ही दाएं में ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आजकल बहुत लोग हो गए, वो कहते भगवान है ही नहीं, फिर भगवान ऐसा करंट मारता है कि फिर पीपर वाले, बरगद वाले सब जगह झंडा बांधेगा और पहले कहेगा हम ही भगवान, फिर सब जगह खोपड़ी पटके। अरे तुम नहीं मानते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर देंगे। आप नहीं मानते मत मानिए, लेकिन है। कैसे दिखेगा? एक अगर कलम पेन हो तो लिख लो, नहीं तो बोल दो। 1 लाख रुपए की बात है,
पैसा नहीं लूंगा आपसे, 1 लाख रुपए की बात, सूत्र है, बोलो, याद कर लो। मैं बोलूं, आपको बोलना है, बोलिए। चित्त को चींटी बनाओ, चित्त को चींटी बनाओ। आप लोग ऐसे काहे बोल रहे हो? हमको लग रहा है कि घर से नहीं, अस्पताल से आप लोग आ रहे हैं। इतना धीरे बोल रहे हो भाई, कम से कम थोड़ा तो बोलो। मान लो और गांव के लोग ना बोले, मेहमान तो बोले हैं। 70 किलो आटा कल से मर रहा है, कोई फ्री का माल समझ रखा है? इतना तो बजाओ भाई। हमें पूरा रिपोर्ट मिला है कि माल खा रहे हो, तो मेहमान बोल नहीं रहे। देखो, हम खा रहे तो बोल रहे हैं, बल्कि अभी हमने तो खाया ही नहीं, तब भी बजा रहे हैं। जो खा रहे हैं उतना तो बोलो भाई, है ना? तो दोबारा फिर बोलिए, जिससे कि आवाज तो निकले। चित्त को चींटी बनाओ, चित्त को चींटी बनाओ। पहचानने की आंखें खोलो, पहचानने की आंखें खोलो। बोलो जरा, बोलो, याद हुआ? पहचानने की आंखें खोलो। अच्छा, अब जरा समझिए बात। एक बोरी शक्कर अगर बालू में हम डलवा दें, रेत में, शक्कर तो हम नहीं बोल सकते, शक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। अपने यहां उसको बुंदेलखंड में बूरा बोलते हैं। बूरा तो समझते ना? एक बोरी बूरा, शक्कर का मतलब छोटा रू, तो उसको अगर मैं बालू में मिलवा दूं, कालपी की बालू में, रेत में डलवा दूं, कोई दुनिया का साइंटिस्ट नहीं है जो रेत से और चीनी को अलग करके दिखा दे। बोलो, कर देगा? नहीं हो सकता, कोई तरीका ही नहीं है। बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी सूचना के, चींटी एक एक दाना उसमें से निकाल के ले जाएगी। उसका ऐसा नेटवर्क होता है कि यहां से लेके 1 किलोमीटर तक लाइन होगी, लेकिन सबके कान में बोलेगी कि उधर में माल है, उधर में बोलती चली जाएगी, टच करेगी, आगे बढ़ेगी। इतना बढ़िया नेटवर्क, वहीं पहुंचेगी। तो चींटी बालू के कण में भी चीनी के दाने को निकल के ले जाएगी। क्यों? जिनके चित्त में परमात्मा है। चूंकि चींटी का चित्त केवल चीनी के दाने में है, बालू से उसका लेना देना नहीं है। तो जिनके चित्त में परमात्मा है उनको तो सब में दिखाई देगा, और जिनके चित्त में ही नहीं है उन्हें तो मंदिर में भी पत्थर ही दिखाई देगा।